नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। सोयाबीन के समर्थन मूल्य को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा है। जगह जगह से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सरकार ने खरीदी के लिए 4,892 रुपए प्रति क्विंटल का रेट निर्धारित किया है। किसानों की मांग है कि सोयाबीन का समर्थन मूल्य 6,000 रुपए प्रति क्विंटल हो। अब किसान अपनी इस मांग को लेकर हल्ला बोल रहे हैं, आंदोलन की बात कर रहे हैं। वहीं सोयाबीन की खरीदी को लेकर पंजीयन भी शुरू हो चुका है। ऐसे में किसानों की मांग और सरकार के फैसले के बीच विरोध की लकीर बढ़ती जा रही है। इसका नतीजा क्या निकलेगा? सोयाबीन के समर्थन मूल्य को लेकर यह सबसे बड़ा सवाल है। आज करेंगे इसी मुद्दे का विश्लेषण और चर्चा। सोयाबीन की लड़ाई सड़कों पर आखिर क्यों आई? तो बिल्कुल देखिए, सोयाबीन की एमएसपी को लेकर घमासान लगातार जारी है। एमपी के कई जिलों में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एमएसपी बढ़ाने की मांग को लेकर कहीं किसान ने जल सत्याग्रह किया तो कहीं बंद का आह्वान। ऐसे में आज से रजिस्ट्रेशन तो शुरू हो गया है, लेकिन इससे किसान कितने खुश हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। एक तरफ मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसलों के दाम बढ़ाने को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी है, तो वहीं आज से प्रदेश में सोयाबीन खरीदी के लिए पंजीयन भी शुरू हो गया है, जिसके चलते 25 सितंबर से 20 अक्टूबर तक किसान रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे, जिसके बाद 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक प्रदेश भर में सोयाबीन की खरीदी की जाएगी। सरकार ने खरीदी के लिए 4,892 रुपए प्रति क्विंटल का रेट निर्धारित किया है। हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में सोयाबीन उपार्जन नीति को सरकार ने मंजूरी दी है, जिसके बाद 25 सितंबर से सोयाबीन फसल की खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। आज कैबिनेट में सोयाबीन उपार्जन की नीति को मंजूर किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार ने इसका समर्थन मूल्य 4,892 रुपये घोषित किया है और कैबिनेट ने ये तय किया है कि 25 सितंबर से 20 अक्टूबर तक किसानों का पंजीयन होगा और 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक इसकी खरीदी होगी। 1400 उपार्जन केंद्र बनाए जाएंगे। एमपी वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन से उसके भंडारण के लिए बातचीत करके और उनका भंडारण सुनिश्चित किया जाएगा। अब जहां सरकार ने किसानों के लिए सोयाबीन उपार्जन नीति को मंजूरी देकर सोयाबीन की फसल को दाम बढ़ाकर 4,892 रुपए प्रति क्विंटल का रेट निर्धारित किया, लेकिन किसान इस रेट से खुश नजर नहीं आ रहे। किसानों की मांग है कि सोयाबीन का भाव 6,000 रुपए किया जाए। अपनी इस मांग को लेकर प्रदेश भर के किसानों ने हल्ला बोल दिया है। हरदा में तो सरकार के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने जिला बंद का आह्वान कर अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन किया। सोयाबीन 2-3 साल से घाटे का सौदा हो गया है किसानों के लिए। जो 10 साल पहले भाव था वो भाव आज भी मिल रहा है मंडी में, और सरकार ने जो समर्थन मूल्य की घोषणा की है उससे भी हमारा लागत नहीं निकल रही है। इसलिए हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि सोयाबीन 6,000 से ऊपर बिकना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से जारी रखना पड़ेगा। और इसमें अब 1 तारीख को चक्का जाम भी सांकेतिक रूप से रखा जाएगा, और जब तक सरकार नहीं मानेगी, अगर हो सका तो भोपाल भी जाएंगे, लेकिन हम हमारी मांग मानकर ही रहेंगे। हरदा के बाद अब रतलाम की तस्वीर आप देखिए। रतलाम में भी सोयाबीन खरीदी को लेकर किसान परेशान हैं। कम लागत के कारण किसान न सिर्फ 6,000 रुपए सोयाबीन खरीदी की मांग कर रहे, बल्कि खेतों में भी सर्वे करने की बात कह रहे हैं। 6,000 सोयाबीन इस बार किसानों ने ठान ली है कि सोयाबीन के दाम 6,000 करके ही रहेंगे, क्योंकि कारण देखिए लागत जो है वो भी नहीं मिल पा रही है मंडियों में सोयाबीन की। लेकिन स्थिति देखिए, इस बार जब सोयाबीन आई भी है
तो वो स्थिति हुई है कि बारिश की वजह से सोयाबीन खराब हो चुकी है खेतों में। सबसे पहले वो स्थिति दिखाते हैं कि देखिए ये सोयाबीन के पौधे हैं जो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, ये फलियां हैं जो पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं, इनमें दाना भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो कई खेतों में ऐसी स्थिति है कि वो तो 80% तक जो है उनकी जो हालत है वो खराब हो गई है खेत में। झाबुआ में तो किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले पेटलाबद में जल सत्याग्रह किया। हालत की गंभीरता देख सत्याग्रह पर बैठे किसानों से मिलने एडिशनल एसपी पहुंचे और किसानों का जल सत्याग्रह खत्म कराया। बता दें कि किसानों का यह आंदोलन 24 घंटे से ज्यादा समय तक चला था। बड़वानी की भी आप तस्वीर देखिए। फसलों के दाम को लेकर पूरे प्रदेश भर में आंदोलन ज्ञापन का दौर जारी है। प्रदेश भर में किसानों के साथ संगठन भी सक्रिय है और सही दाम की मांग को लेकर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि बारिश ने उनकी परेशानी बढ़ाई है और अब कम दाम पर खरीदी उनकी कमर तोड़ रही है। ऐसे में अब आस सिर्फ सरकार से है। अगर सरकार ने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया तो कड़े कदम उठाने की नौबत आएगी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसान सोयाबीन के दाम से परेशान हैं। जमीनी हकीकत जानने के लिए जी मीडिया की टीम ने मंडी में जाकर किसानों से बात की। सुनिए क्या कुछ कहना है किसानों का। 6,000 ऊपर हुए तो और माँ के लागत पूरी हुई 7,000 हुए तो 10 किलो सोयाबीन मशीन वाला लेता गया, 1 कट्टा DAP का लग गया, तो खर्च बहुत आ रहा है। इसलिए भाव किसानों को अच्छा मिलना चाहिए। मतलब 7,000 तो होना ही चाहिए कम से कम। नीमच में भी हाल कुछ ऐसा ही है। ये हम नहीं कह रहे, ये किसानों का कहना है। किसान सोयाबीन के दाम बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि मंडी में सोयाबीन 3500 से लगाकर 4200 बिक रहा है। इस भाव से किसानों की बुआई और कटाई का खर्चा भी नहीं निकल पा रहा। किसानों का ये भी कहना है कि MSP में पंजीयन करवाकर सोयाबीन बेचने की प्रोसेस काफी लंबी है और किसानों को मजदूरों को तत्काल पैसे देने होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें और परेशानी होती है। मेरे भाव कम मिल रहा है, मेरे जितनी लागत है उतना पैसा नहीं मिल पा रहा है और जितना खर्चा लगता है ना उसे बराबर हो रहा है। अब सोयाबीन का भाव बढ़ा है, 6,000 से कम ऊपर हो तो ही किसान को अच्छा मुनाफा मिल सके। मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में किसानों की एक ही मांग है कि सोयाबीन की फसल की खरीदी 6,000 रुपए प्रति क्विंटल की जाए। तो दूसरी तरफ सरकार ने सोयाबीन खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। अब देखना होगा कि क्या सरकार का फैसला इन किसान प्रदर्शन के बाद बदलता है या किसानों को अपनी मांग से पीछे हटकर सरकार के फैसले को मानना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अलग अलग जगहों से हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हैं। रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी जुड़े हुए हैं, झाबुआ से उमेश चौहान जुड़े हैं और मंदसौर से मनीष पुरोहित जुड़े हैं। सबसे पहले चंद्रशेखर, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। रतलाम में क्या स्थिति है किसानों से? चूंकि आपने बातचीत की, क्या कुछ मांगे हैं उनकी? किस तरीके से अब वो जो आगे की जो प्लानिंग है, अगर सरकार नहीं सरकार मांगों को नहीं मानती तो क्या कुछ वो अब आगे की प्लानिंग कर रहे हैं? किस तरीके से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे? जी बिल्कुल, लगातार ये आवाज मध्य प्रदेश के किसान जो है सरकार तक पहुंचा रहे हैं कि सोयाबीन के दाम जो है 6,000 होने चाहिए। दूसरी स्थिति भी आपको दिखा दूं कि किस तरीके से जो सोयाबीन की स्थिति इन दोनों जो खेतों में हुई है तो नुकसान किस तरीके से हुआ है। जो बारिश है वो लगातार होने के बाद जो है अब जो आकर धूप निकली है, लेकिन खेतों में जो सोयाबीन है वो देखिए आप किस तरीके से पूरे पौधे जो है वो खत्म होने की कगार पर है। तो एक तो ये नुकसान होने वाला है। उसके अलावा जो 6,000 की मांग है वो भी किसानों की है, तो वो जान लेते हैं कि आखिर उसका कारण क्या है। इनके हाथों में भी जो कि सोयाबीन ली हुई है, क्या कुछ स्थिति हुई है? सबसे पहले बताएं कि सोयाबीन की 6,000 की मांग क्यों की जा रही है? सोयाबीन लगी भी नहीं, इसमें खाली डंठल ही है। ये खाएं तो भले, हम क्या खाएं? स्थिति ठीक नहीं है, स्थिति ठीक नहीं है। आप बताइए क्या कारण है 6,000 सोयाबीन की मांग पर क्यों अड़े हुए हैं, जबकि समर्थन मूल्य कुछ तो बढ़ा है अभी 4,800 के लगभग? जी नहीं, देखिए सोयाबीन को 6,000 का जो हमने मांग करी है वो सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि हमारी जो लागत है वो 6,000 रुपए प्रति बीघा है। जो हम लागत चाह रहे हैं, जो हमारी लागत है प्रति हेक्टर 24 से 25,000 रुपए लागत है। हम 3
ये जो सोयाबीन है 50 किलो प्रति बीघा इसकी उत्पादन होने की संभावना है। 3 कुंटल ज्यादा होगा। अगर हम 6,000 हमें सरकार देती है तो हमारा लागत मूल्य है, हमें लाभकारी मूल्य की मांग नहीं कर रहे हैं। पहले हमारा लागत मूल्य मिले, नहीं तो किसान कहाँ जाएगा? किसान बर्बादी की राह पर है। सरकार एमएसपी की बात, मध्य प्रदेश की सरकार और कैबिनेट की ब्रीफिंग गलत है। वो बोल रहे हैं 4,892 रुपया। कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे हैं कि हमने 992 रुपया बढ़ा दिया। बढ़ाया नहीं है, सरकार को पता नहीं है। केंद्र सरकार जनवरी के माह में एमएसपी लागू करती है, तो हमारी तो एमएसपी 4,892 रुपया है। हमें सरकार वो तो दे, और वो उसके अलावा हमारे को कम से कम 6,000 रुपया प्रति कुंटल नहीं दे तो हमारे को सपोर्ट मूल्य नहीं मिल रहा है और सरकार खरीदी नहीं कर रही है। एमएसपी के लिए शिवराज सिंह चौहान जी लोकसभा में झूठ बोल रहे हैं। तो देखिए, इस तरीके की दिक्कतें हैं और भी किसान उनसे जानेंगे कि ये बताएं कि जो सोयाबीन की स्थिति है वो क्या बनी है, किस कारण से जो है ये 6,000 की मांग भी है, और इन दिनों जो स्थिति है सोयाबीन के खेतों में वो क्या स्थिति है? सर, अभी सोयाबीन हमारे यहाँ बहुत कम उत्पादन निकल रहा है और पानी गिरने से सोयाबीन खराब भी हो गई है। इसलिए सभी किसानों की मांग है कि समर्थन मूल्य कम से कम 6,000 रुपये होना चाहिए, क्योंकि ये जो समर्थन मूल्य 4,892 रुपये, ये तो हमारा 8 साल पुराना समर्थन मूल्य। कुछ बीघा में जो है निकलना चाहिए और क्या स्थिति बन रही है सर? पहले हमारे यहाँ निकलता था कम से कम 4 कुंटल बीघे की सोयाबीन निकलती है, 50 किलो बीघे से लेकर 2.5 कुंटल बीघे की निकल रही है। इसलिए किसान अब क्या है कि खेती से दूर होता जा रहा है। ये सोयाबीन घाटे का सौदा बन गई है और किसानों को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए कभी हमारा अगर वास्तविकता में अगर 6,000 रुपये का कुंटल सोयाबीन का भाव बढ़ता है तो हमारे घर में थोड़ी रौनक रहेगी, किसानों के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान। सरकार ने तो अपनी निर्धारित जो है दाम वो बता दिया, अब आगे क्या? चंद्रशेखर, यहाँ पर किसानों का जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है और किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष पहुंच भी रहे हैं। लौटते हैं आपके पास, उमेश चौहान का मैं रुख करना चाहूंगी। उमेश, मैं आपके पीछे भी देख पा रही हूँ तमाम किसानों की मौजूदगी। एक बार उनसे बातचीत कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए क्या कुछ मांगे हैं उनकी, क्या कुछ परेशानी है उनकी। जी, देश को अन्न वगैरह खिलाने वाला किसान चिंतित है, परेशान है। सोयाबीन के भाव नहीं बढ़ रहे, इस कारण किसानों में काफी आक्रोश है और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि सोयाबीन के भाव 6,000 पार किया जाए। कुछ किसान से हम बात करते हैं, उनका क्या कहना है? ऐसा जो सोयाबीन आप देखिए खड़ी फसल, सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से मांग है कि सोयाबीन अभी 2 दिन से पानी गिरा है और इस पानी में हमारी फसल पूरी बर्बाद हो गई है। आज किसान ये कागर पे है कि आत्महत्या करने के कागर पे खड़ा है और पानी से पूरी फसल नष्ट हो गई है। जी, किसान लगातार बोल रहे हैं कि 2 दिन में जो पानी गिरा है उसके कारण हमारी पूरी फसल बर्बाद हुई है और सरकार से मुआवजे की मांग करते आइए। और भी कुछ किसान हैं, उनसे बोलेंगे वो क्या कहेंगे। भाई साहब, ये लगातार सोयाबीन के भाव लाने की मांग आप कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? लगातार 2 दिन से बारिश होने के कारण हमारी फसल पूरी तरह से सड़ गई है और हम चाहते हैं कि अधिकारी आके हमारे मुआवजे के लिए आके देखे। जी भाई साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए साहब, सोयाबीन जब तक फूल की अवस्था में थी तो बहुत अच्छी स्थिति थी, लेकिन जैसे ही फली का विकास होने लगा तो सतत बारिश हुई है और प्रकाश ही नहीं निकला, धूप नहीं निकली थी। उसके कारण फसल की स्थिति बहुत पीली पड़ गई थी, गल गई थी और पीला मोजेक भी लगा था, फंगस लगी थी। उसके बाद थोड़ी बहुत संभली थी। उसके बाद ये पिछले सप्ताह प्रचंड गर्मी, एक सप्ताह जो मई जून से कड़क हुई, उससे पूरी झुलस गई थी फसल और तत्काल पानी गिरा। वो हवा के साथ पानी गिरा, उसमें रहा था तो उसको बिल्कुल तत्काल पानी लगने के कारण 2 दिन में सब सोयाबीन पीली पड़ गई है और खत्म हो गई है। और सोयाबीन की स्थिति के कारण किसान चिंतित है, किसानों की स्थिति दयनीय है। भाव को लेकर वैसे भी तो किसान आंदोलित है और अगर अभी सरकार ने कुछ मुआवजा के लिए सर्वे करवा के किसानों की चिंता दूर की, जाहिर तौर पर यहाँ पर किसानों का चिंता होना यहाँ पर जायज नजर आता है, चूंकि उनकी तमाम मांगे हैं और चूंकि मौसम भी यहाँ पर उनका साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा। कभी भी बारिश हो जाती है, ऐसे में जो परेशानी उनकी बढ़ी हुई है, ऐसे में सरकार क्या कुछ संज्ञान लेती है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। मनीष पुरोहित का रुख करते हैं। मनीष, मंदसौर से क्या तस्वीरें सामने आ रही है? किसान वहां पर कितने चिंतित हैं और अपना विरोध किस तरीके से जाहिर कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जो मंदसौर में बेमौसम की जो बारिश हुई, जो आखिरी में जो तेज बारिश हुई, उसकी वजह से खेतों में पानी भरा और किसानों की फसलों को पकने के बाद जो बारिश हुई उससे काफी नुकसान भी हुआ है। जो औसत है, औसत भी प्रभावित हुई है। जो 2 क्विंटल, कहीं 1.5 क्विंटल, कहीं 1 क्विंटल, इस तरह की औसत भी कई किसानों को आई है। तो निश्चित तौर पर किसान आहत है और सरकारी मदद की उसको आस है। हमारे साथ कुछ किसान भी, उनसे हम बात करते हैं। जी, क्या सोयाबीन में कितना लाभ हो रहा है इस बार या क्या मांग कर रहे हैं?
अब नहीं हो रहा है, 1 बीघे की 1.5 बोरी हो रही है। कम से कम 6,000 तो होना ही चाहिए सर। सोयाबीन 6,000। लागत क्या आती है सोयाबीन में? बहुत लागत है इस साल, मतलब नहीं इतना उत्पादन भी नहीं हो रहा है इस साल। जैसे हर साल जैसे उत्पादन भी ठीक होता है, इस साल कम से कम 6,000 तो भाव होना चाहिए। खर्चा भी बहुत हो गया, बुआई भी हो गई, इसलिए। जी सर, 12,000 रुपये बीघे का तो खर्च हो सकता है, उसके बाद उत्पादन नहीं है। 3 कुंटल बीघा हो रही, 3 कुंटल में आप 3800 के भाव लोगे तो क्या मिलेगा हमें? जिसके बाद मैं खुद भी जमीन आंकता हूँ तोजी से, इसके बाद भी मतलब कुछ मिलता नहीं, तो क्या करेंगे हम सर? जी, कुछ और किसान भी इनसे हम बात करते हैं। जी, क्या सोयाबीन की फसल में हो रहा है, फायदा हो रहा है आपको? नहीं, नुकसान हो रहा है अभी तो पूरी तरह से। जी, अभी सोयाबीन की फसल आई है और अभी रेट डाउन हो गया। अभी क्या तकरीबन 3,500 के आसपास अभी सोयाबीन बिक रही है, क्योंकि सूखी है, करीबन सुखा के ला रहे किसान, लेकिन फिर भी रेट डाउन हो गया। सरकार द्वारा बोला जा रहा है कि ये मतलब गीली होने के कारण, जबकि मंडियों में देखा जा रहा है कि ये व्यापारी पानी डाल रहे हैं सोयाबीन के ऊपर। क्या मांग क्या है आप लोगों की? हमारी मांग तो सर अभी 6,000 की है पर क्विंटल की, और उत्पादन भी सर अधिक बारिश के एरिया में बारिश कम हुई है तो उत्पादन कम निकल रहा है। इस कारण सर 6,000 की मांग रहेगी तो थोड़ा बहुत कुछ निकल पाएगा किसानों को। सोयाबीन की क्या किसान अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सोयाबीन को लेकर जो संग्राम है वो लगातार जारी है और आज से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी हो गई। ये देखना होगा कि जो किसानों की मांगे हैं उस पर सरकार क्या संज्ञान लेती है, या फिर किसानों को सरकार की जो वहां पर जो रेट निर्धारित किए गए हैं उस पर मानना पड़ता है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे भी तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।